There is one other participant in the conference. Recording did not start because your storage is full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. ओम नमोर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोहे सव्वसाहुणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिन कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवर्नो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनियाप्याम अहो आ गुरु कहाननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म ग्रंथ है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके समयसार यानी ज्ञान दर्शन आनंदमयी आत्मा के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव को दर्शाने की प्रतिज्ञा की है। जो ज्ञान दर्शन आनंदमय स्वभाव है उसका लक्ष्य करने से मोक्ष मार्ग और उसका फल मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे अध्यात्म शास्त्र में दूसरा अधिकार कर्ता कर्म अधिकार चलता है। कर्ता कर्म अधिकार में 144 गाथा चलती है। 144 गाथा में आचार्य भगवान कहते हैं कि पक्ष से जो अतिक्रांत होता है उसको पक्ष से अतिक्रांत होने से उसको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रकटता होती है। तो गाथा 144 उसकी टीका का दूसरा पैराग्राफ है। प्रथम श्रुत ज्ञान का अवलंबन से श्रुत ज्ञान भगवान की दिव्य ध्वनि उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। 12 अंक 14 पूर्व उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। गणधर की परंपरा में हुए आचार्य उपाध्याय साधु जिसने आत्मा की अनुभूति पूर्वक शास्त्र रचना की हो उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। श्रावक श्राविका अर्जिका सम्यक दृष्टि ने रचे हुए शास्त्र उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि का उपदेश हो, आचार्य उपाध्याय साधु का उपदेश हो, श्रावक श्राविका अर्जिका
क्षुल्लक चेलक के सम्यक दृष्टि उसका उपदेश हो, उसको श्रुत ज्ञान कहने में आता है। तो क्या कहा? प्रथम श्रुत ज्ञान के अवलंबन से सभी ज्ञानियों ने आत्मा का अनुभव किया, तब भाव श्रुत ज्ञान प्रकट हुआ और भाव श्रुत ज्ञान के माध्यम से आत्मा का स्वरूप और अनुभूति का स्वरूप जाना। जो आत्मा का स्वरूप और अनुभूति का स्वरूप जाना, उसको सविकल्प दशा में आकर आत्मा का स्वरूप क्या है, अनुभूति का स्वरूप क्या है, वो दर्शाया शब्द के माध्यम से या तो शास्त्र रचना के माध्यम से दर्शाया। ऐसा ज्ञान श्रुत ज्ञान है। तो ऐसे श्रुत ज्ञान के आलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय करके अज्ञान दशा में शिष्य ने सर्वप्रथम क्या किया? तो कि ज्ञानी ने अनुभूति पूर्वक जो उपदेश दिया, वो उपदेश के शब्द के माध्यम से आत्मा का स्वरूप कैसा है, अनुभूति का स्वरूप कैसा है, ऐसा सविकल्प दशा में निर्णय किया। प्रथम ये हुआ, जैसे कि वर्तमान में पूज्य गुरुदेव और माता जी ने आत्मा का अनुभव करके अनुभूति में से बाहर आके आत्मा का स्वरूप कैसा है, अनुभूति का स्वरूप कैसा है, उसका वर्णन किया। उसके माध्यम से मुमुक्षुओं ने मैं आत्मा हूँ, मैं त्रिकाल शुद्धात्मा हूँ, मैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट कर सकता हूँ, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करने की विधि और रीत क्या है, वो मुमुक्षु ने प्रथम निर्णय किया। तो प्रथम श्रुत ज्ञान का आलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा ज्ञाता दृष्टा है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं पांच इंद्रिय नहीं हूँ, मैं द्रव्यमन नहीं हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं तो ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ। ऐसा सविकल्प निर्णय शास्त्र के माध्यम से करना, ज्ञानी के उपदेश के माध्यम से करना, उसके लिए आचार्य भगवत ने कहा कि प्रथम श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय करके, निश्चय यानी निर्णय करके आगे फिर आत्मा की प्रगट प्रसिद्धि के लिए, प्रसिद्धि का अर्थ अनुभव,
पहले आत्मा का स्वरूप जाना, सविकल्प दशा में उसका निर्णय किया कि आत्मा तो ज्ञान दर्शन स्वभावी है, आत्मा का अनुभव हो सकता है। पहले ऐसा निर्णय किया, बाद में तो कि ज्ञानियों ने निर्विकल्प होकर आत्मा की अनुभूति की है, आत्मा का अनुभव किया है। तो मैं भी आत्मा की प्रगट प्रसिद्धि के लिए क्या कहा, श्रुत ज्ञान का अवलंबन लेकर आत्मा का स्वरूप जानकर आत्मा का निर्णय करने के बाद आत्मा की प्रगट यानी साक्षात अनुभूति के लिए मुझे आत्मा की अनुभूति साक्षात करनी है। मुझे आत्मा की अनुभूति वर्तमान समय में करनी है। तो अनुभूति करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो कि प्रगट अनुभूति के लिए पर पदार्थ की प्रसिद्धि के कारणों, पर पदार्थ अर्यंत परमात्मा पर पदार्थ है, गणधर आदि पर पदार्थ है, आचार्य उपाध्याय साधु आदि पर पदार्थ है, सच्चे देवशास्त्र गुरु पर पदार्थ है, उपदेश की वाणी पर पदार्थ है। तो कि पर पदार्थ की प्रसिद्धि, प्रसिद्धि यानी जाणपणा, तो पर पदार्थ का जानपणा, तो पर पदार्थ जाना, कैसे जाना, तो कि प्रसिद्धि के कारणों। तो पर पदार्थ को जानने का कारण क्या है कि जो इंद्रिय द्वारा, जो का अर्थ है पांच इंद्रिय, पांच इंद्रिय के द्वारा तू किसको जानेगा, पर पदार्थ को। ये तीर्थंकर भगवान का समवसरण है। ये तीर्थंकर भगवान समवसरण में विराजमान है। ये तीर्थंकर भगवान की वाणी है। ये तो सब पर पदार्थ है, समवसरण हो, तीर्थंकर भगवान हो, तीर्थंकर भगवान का उपदेश हो, कृत्रिम अकृत्रिम शास्त्र हो, वो तो पर पदार्थ है। गुरु आचार्य उपाध्याय साधु, वो तो पर पदार्थ है। गुरुदेव बेंसे के पास उपदेश सुना, वो भी तेरे लिए पर पदार्थ है। तो पर पदार्थ के प्रसिद्धि का कारण तो पांच इंद्रिय है और मन के संग में देव शास्त्र गुरु के स्वरूप का चिंतन करना। तो पांच इंद्रिय मन, इच्छे द्वारा प्रवृत्ति बुद्धि हो, बुद्धियों का अर्थ है ज्ञान की पर्याय हो,
ये सब को मर्यादा में लाकर क्या कहा, जो पर संबंधी ज्ञान है तो पर पदार्थ तो अनेक है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करने में भी निमित्त रूप पर पदार्थ तो अनेक है। उसका विकल्प सच्चे देव शास्त्र गुरु का वंदन का विकल्प हो, पूजा का विकल्प हो, कि उसके स्वरूप का चिंतन का विकल्प हो, कि उसके उपदेश का चिंतन का विकल्प हो, आत्मस्वरूप कैसा है उसके चिंतन का विकल्प हो, आत्मा की अनुभूति कैसे हो उसके चिंतन का विकल्प हो, ये सब विकल्प को बुद्धि कहा और सब विकल्प को ज्ञान की पर्याय कहा। वो सब विकल्प पर के लक्ष्य से उत्पन्न हुआ कहा। क्योंकि ये सभी विकल्प है, वो सभी को मर्यादा में लाकर, यानी ये विकल्पों को समेट ले, ये सभी विकल्पों को समेटकर सच्चे देव शास्त्र गुरु का चिंतन, तो क्या वो राग भाव है? शास्त्र में दिए हुए अनेक प्रकार के न्याय, उसका चिंतन मनन, वो भी सविकल्प दशा राग रूप दशा है। अनेक शास्त्रों का अभ्यास, वो भी विकल्प है। आत्मा के भेद प्रभेद अनेक प्रकार के, उसका विकल्प, तो कि विकल्प कोई भी हो समेट ले। विकल्प जब तक है तब तक तो निर्विकल्प नहीं हो सकता। ये जो विकल्प है पर के लक्ष्य से उत्पन्न हुआ। देव शास्त्र गुरु का लक्ष्य किया तो भी विकल्प, उसके रचे हुए शास्त्र पढ़ा तो भी विकल्प, वो भी पर शास्त्रों। मन के संग में चिंतन किया तो मन का संग भी पर। क्योंकि ये तो पर का लक्ष्य करने का कार्य 5 इंद्रिय मन का है। वहाँ से 5 इंद्रिय और मन के पीछे ज्ञान उपयोग है। वो ज्ञान उपयोग 5 इंद्रिय मन के द्वारा पर में चला गया। वो विकल्प को छोड़, वो विकल्प को समेट ले। वो विकल्प को समेट कर क्या कहा, ये सब विकल्पों को समेट कर। All participants are muted and they can unmute themselves.
वो विकल्प को समेट कर क्यों कहा कि 5 इंद्रिय मन के माध्यम से तू सच्चे देव शास्त्र गुरु की ओर चला गया। वहां से उपयोग समेटेगा नहीं तो उपयोग ज्ञायक की ओर जाएगा नहीं। क्या कहा? 5 इंद्रिय मन द्वारा प्रवृत्ति बुद्धि हो, वो सबको मर्यादा में लाकर, मर्यादा का अर्थ है समेट कर, जिसने का अर्थ है जिसको आत्मा का अनुभव करना है, ऐसे उत्तम मुमुक्षु की बात करते हैं, जिसने मति ज्ञान तत्व को, यहाँ तत्व का अर्थ पंडित जी ने लिखा है स्वरूप, मति ज्ञान के स्वरूप को आत्म सन्मुख किया है। 5 इंद्रिय मन का व्यापार पहले पर में था, तो पर में क्षयोपशम की खिलवट हुई, लेकिन दशा सविकल्प रही। तो क्षयोपशम आत्म अनुभूति का रुकावट का कार्य किया। अब उसने क्या किया कि 5 इंद्रिय मन के माध्यम से जो मति ज्ञान पर को विषय बनाता था, वो मति ज्ञान को समेटकर, बाहर से समेटकर आत्मसन्मुख किया। आत्मसन्मुख यानी मति ज्ञान आत्मा के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव की ओर चला गया। वो मति ज्ञान अब किसको विषय बनाना चाहता है? आत्मा के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव को। तो मति ज्ञान उपयोग पर पदार्थ में से पलटकर आत्म स्वभाव सन्मुख हुआ। ये आत्मा की अनुभूति कैसे होती है, उसकी विधि और रीत आचार्य भगवंत यहाँ दिखाना चाहते हैं कि प्रथम तूने क्या किया। तो कि प्रथम मैंने भगवान की दिव्य ध्वनि के माध्यम से या तो आगमों के माध्यम से या तो साक्षात ज्ञानी के उपदेश के माध्यम से तो दिव्य ध्वनि का अवलंबन लिया, आगमों का अवलंबन लिया
या तो ज्ञानी के उपदेश का अवलंबन लिया। ज्ञानियों ने क्या किया? आत्मा का स्वरूप बताया। आत्मा कैसा है, आत्मा का स्वभाव कैसा है, आत्मा की अनुभूति क्या है, अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख क्या है, मोक्ष मार्ग और उसका फल मोक्ष क्या है। एक ज्ञानी ने बताया। उसके माध्यम से आत्मा का स्वरूप ऐसा ही है, अनुभूति का स्वरूप ऐसा ही है, ऐसा सविकल्प दशा में निर्णय किया। अब ऐसा आत्मा का स्वरूप जाना तो उसको अंदर से महिमा आई कि अब तो मुझे ऐसे आत्मा की अनुभूति करनी है, ऐसा आत्मा का स्वरूप प्रसिद्ध करना है, यानी अनुभव करना है। तो आत्मा की अनुभूति के लिए क्या करना पड़ेगा? तो ज्ञानी ने बताया कि पर पदार्थ की प्रसिद्धि के लिए तेरा मति ज्ञान उपयोग 5 इंद्रिय मन के द्वारा बाहर जाता है। तेरा मति ज्ञान उपयोग 5 इंद्रिय मन द्वारा पर को विषय बनाता है अनादिकाल से। पर में आत्मा की अनुभूति में निमित्त होने वाले द्रव्यों, उसको भी पर कहा। चाहे अरिहंत परमात्मा हो, साक्षात तीर्थंकर परमात्मा हो, गणधर हो कि आचार्य उपाध्याय साधु हो कि श्रावक श्राविका अर्जिका हो, सब परद्रव्य है। आगम साक्षात आगम शास्त्रों, वो भी परद्रव्य है। और शास्त्रों को पढ़कर जानना, तो शास्त्र के शब्द भी परद्रव्य है। और शास्त्र का चिंतन मनन करने का साधन 5 इंद्रिय मन, वो भी परद्रव्य है। तो कि 5 इंद्रिय मन के माध्यम से प्रवर्तन करने वाला तेरा ज्ञान, उसको बुद्धि कहा। ऐसी बुद्धि की खिलवट यानी ज्ञान का क्षोभसम, वो तो परलक्षी है। अब वो मति ज्ञान को समेट ले यानी 5 इंद्रिय मन के द्वारा उपयोग बाहर से अंदर ला। मेरा उपयोग बाहर से अंदर क्यों लाना है? तो कि तूने अब तक तो उपयोग शास्त्र आदि में लगाया था, वो शास्त्र परद्रव्य है। तेरा प्रयोजन परद्रव्य की अनुभूति करना नहीं है।
तेरा प्रयोजन स्वद्रव्य की अनुभूति करने का है तो मति ज्ञान उपयोग जो 5 इंद्रिय मन के द्वारा बाहर चला जाता है उसको समेट कर वो उपयोग को आत्मसन्मुख कर। प्रथम स्टेप बताया श्रुत ज्ञान कर, आत्मा का स्वरूप जान। दूसरा स्टेप बताया 5 इंद्रिय मन के माध्यम से उपयोग बाहर चला जाता है उसको समेट ले। तीसरा स्टेप बताया कि समेटा हुआ मति ज्ञान उसको आत्मसन्मुख कर दे। अब तेरा उपयोग साक्षात आत्म का ज्ञान स्वभाव कैसा है, आत्मा का स्वरूप कैसा है, उसको जानने में उपयोग लगा। आत्म स्वभाव सन्मुख होकर चिंतन कर। चिंतन का वेग ऐसा बढ़ा कि मन का संग छूटकर मति ज्ञान स्वयं निरपेक्ष होकर आत्म स्वभाव सन्मुख हो जाए। पांच इंद्रिय मन का अवलंबन छूट जाए और मति ज्ञान उपयोग स्वभाव में अंतर्लीन हो जाए। क्या कहा? उन सभी को मर्यादा में लाकर यानी मति ज्ञान उपयोग को बाहर से समेटकर जिसने मति ज्ञान का स्वरूप को आत्मसन्मुख आत्म स्वभाव की ओर ले जाना, आत्मसन्मुख किया है, ऐसा और नाना प्रकार का अर्थ है अनेक प्रकार का नई पक्षों का आलंबन से पहले मति ज्ञान की बात की थी, अब श्रुत ज्ञान की बात शुरू की। पहले मति ज्ञान बाद में श्रुत ज्ञान क्यों लिया? तो कि पहले मति ज्ञान होता है बाद में श्रुत ज्ञान होता है। श्रुत ज्ञान ने क्या किया? तो कि आत्म स्वभाव को भेद प्रभेद पूर्वक जाना। भेद प्रभेद पूर्वक जानने का कार्य श्रुत ज्ञान का है, मति ज्ञान का नहीं है। लक्षण के द्वारा लक्ष्य ग्रहण करना वो कार्य श्रुत ज्ञान का है, मति ज्ञान का नहीं है। अनेक प्रकार का नई पक्ष, उसका अर्थ क्या? आत्मा एक है, आत्मा अनेक है, आत्मा बद्ध है, आत्मा अबद्ध है। अनेक प्रकार, आत्मा करता है, आत्मा करता है। 18 प्रकार लिया था ना पहले, वो सब नई पक्ष का भेद था
किसका भेद था? नई पक्ष का, कि आत्मा बद्ध है अबद्ध है, मूढ़ है अमूढ़ है, रागी है अरागी है, द्वेषी है अद्वेषी है, आत्मा करता है अकर्ता है, भोगता है अभोक्ता है, आत्मा जीव है अजीव है, आत्मा स्थूल है सूक्ष्म है, आत्मा कारण है अकारण है, आत्मा कार्य है अकार्य है, आत्मा भाव है अभाव है, आत्मा एक है अनेक है, आत्मा शांत है अनंत है, आत्मा नित्य है अनित्य है, आत्मा वाच्य है अवाच्य है, चैत्य है अचैत्य है, दृश्य है अदृश्य है, वेद्य है अवेद्य है। ऐसे अनेक प्रकार का चिंतन, उसको अनेक प्रकार का नई पक्ष कहा। अनेक प्रकार से आत्मा का शुद्ध स्वरूप को चिंतन में लिया। तो कैसा चिंतन? वो तो मन के संग में होता है, और मन तो परद्रव्य है। तो तेरा श्रुत ज्ञान उपयोग उसने मन को विषय बनाकर अनेक प्रकार का विकल्प को उत्पन्न किया, और ये विकल्प तो राग है। राग तो आकुलता है। वहाँ आकुलता ये है कि मैं आत्मस्वरूप का चिंतन करता हूँ, लेकिन आत्मा की अनुभूति क्यों नहीं होती? तो कि चिंतन है, चिंतन में खड़ा रहेगा तब तक तो आकुलता है। वो मन के संग में, पर के संग में, पर के संग में चिंतन का विकल्प, चिंतन का राग अनेक प्रकार का तुझे होता है। वो अनेक प्रकार के विकल्प को समेटकर आत्म स्वभाव की महिमा करके मन का संग छोड़कर श्रुत ज्ञान उपयोग डायरेक्ट आत्म स्वभाव में लगा दे। मन जो माध्यम है उसको छोड़, वो पर है। पर के संग में अनेक प्रकार का विकल्प उत्पन्न होगा, लेकिन जो अखंड एक अनंत गुणात्मक सत्ता है, उसको विषय बनाएगा तो तू निर्विकल्प हो जाएगा। तो क्या कहा? अनेक प्रकार के नए पक्षों का आलंबन होने से अनेक विकल्पों के द्वारा आकुलता उत्पन्न करने वाली, आकुलता क्यों उत्पन्न हुई? तो कि विकल्प है, चिंतन है, विकल्प है। विकल्प राग है, राग विभाव है, विभाव का फल आकुलता है। तो कि अनेक विकल्पों की आकुलता उत्पन्न करनारी
श्रुत ज्ञान की बुद्धियों, पहले मति ज्ञान के विकल्प को बुद्धि कहा था, अब श्रुत ज्ञान के विकल्पों को बुद्धि कहा। बुद्धि ज्ञान की पर्याय है, लेकिन बुद्धि वो सविकल्प है, वो अनुभूति नहीं है। वो ज्ञान आत्म स्वभाव को जानने वाला नहीं है। वो ज्ञान वेदों में रुका हुआ है। श्रुत ज्ञान की बुद्धियों को भी मर्यादा में लाकर, अब कहा श्रुत ज्ञान के विकल्पों को समेट ले। मर्यादा में लाना, उसका अर्थ क्या? अनेक प्रकार के आत्मस्वरूपों के विकल्पों को समेटकर तुझे सब्जी कैसी हुई है उसकी चर्चा करनी है कि सब्जी का भोगवटा करना है। तुझे आत्मा का स्वरूप कैसा है उसका चिंतन करना है कि आत्मा के स्वरूप की अनुभूति करना है। तो क्या मुझे अनुभूति करना है? तो क्या अनुभूति करना है? तो श्रुत ज्ञान ने खड़े किए सब विकल्प को समेट ले। समेट कर क्या करूं? तो के श्रुत ज्ञान तत्व को भी, यानी श्रुत ज्ञान के स्वरूप को भी आत्मसन्मुख कर दे। क्या कहा? श्रुत ज्ञान को मन का संग था। मन तो परद्रव्य था। तुझे तो अनुभूति आत्मा की करनी है, तो तेरा श्रुत ज्ञान आत्म स्वभाव सन्मुख करना चाहिए। आत्म सन्मुख होना है तो मन का संग छोड़ना पड़ेगा। क्यों? तो क्या उपयोग एक समय में एक को विषय बना सकता है। श्रुत ज्ञान उपयोग मन को विषय बनाएगा तो आत्म स्वभाव को विषय नहीं बना सकता, और आत्म स्वभाव को विषय बनाएगा तो मन का संग नहीं कर सकता। तो कि तेरा श्रुत ज्ञान उपयोग भी आत्मसन्मुख करने से अत्यंत विकल्प रहित होकर अब कोई विकल्प नहीं रहा। कोई भेद प्रभेद का ज्ञान, उसका विकल्प नहीं रहा। अब तो आत्मा का स्वरूप कैसा है अनुभूति में आया। पर्याय निर्विकल्प हो गई। पांच इंद्रिय मन का संग छूट गया। ज्ञायक स्वभाव का अवलंबन ले लिया। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान ने विषय आत्म स्वभाव को बना दिया। पांच इंद्रिय मन का संग छोड़ दिया।
तो क्या हुआ? तो कि मति श्रुत ज्ञान निर्विकल्प हो गए, विकल्प रहित हो गए। जब निर्विकल्प हुए तब क्या हुआ? तो कि तत्काल यानी वही समय पर निज रस चैतन्य रस, अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख का रस, निज रस के का अर्थ आत्मा के अनंत गुणों में पड़ी हुई शुद्धता, वर्तमान पर्याय में प्रकट होना, वो आत्मा का निज रस है, आत्मा के अनंत गुण हैं। अनंत गुण का अर्थ अनंत स्वभाव है। एक एक स्वभाव में अनंती शुद्धता भरी पड़ी है। वो सब गुण की जैसे समुद्र मध्य दरिया से उछलता है, तब पानी समुद्र की सर्व दिशा में फैल जाता है, वैसी तरह मति ज्ञान उपयोग और श्रुत ज्ञान उपयोग आत्म स्वभाव सन्मुख होता है, तब आत्मा मध्य से उछलता है, अर्थात आत्मा के अनंत गुणों की आंशिक शुद्धता प्रकट होकर आत्मा के सर्व प्रदेश में फैल जाती है। तब आत्मा के सर्व प्रदेश से अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख का वेदन उत्पन्न होता है। ऐसा आह्लाद पूर्व कभी जीव ने नहीं लिया था, प्रथम बार अनुभूति की, लेकिन अनुभूति के स्वाद पर से मालूम पड़ गया कि मुझे अनंत गुण की आंशिक शुद्धता प्रकट हुई है, मुझे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हुआ है, मुझे अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख प्रकट हुआ है। वो अनुभूति हुई तो यह अनुभूति सच्ची है कि नहीं, वो किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है। क्या कहा? तत्काल निज रस से प्रकट होता हुआ, आदि मध्य अंत रहित, अनाकुल, अनाकुल का अर्थ आकुलता रहित। पहले आकुलता थी, पहले दुख का वेदन था। आकुलता क्यों थी? तो कि मोह राग द्वेष की उत्पत्ति थी। अब मोह राग द्वेष नाश हुआ, अब वितरागता प्रकट हुई। मोह राग द्वेष का स्वाद आकुलतामय, तो वितरागता का स्वाद निराकुल। पहले विभाव उत्पन्न हुआ था, विभाव का फल आकुलता था, अब स्वभाव प्रकट हुआ, उसका फल निराकुलता आई। तो कि अनाकुल केवल एक, मैं केवल एक हूं। कैसा हूं मैं? केवल एक। केवल एक क्यों? मैं गुणभेद से रहित, यानी गुणभेद के विकल्प से रहित,
पर्याय भेद के विकल्प से रहित, मन से रहित, पांच इंद्री से रहित, परिग्रह से रहित, परद्रव्यों से रहित, कर्मों से रहित, अखंड एक अनंत शक्ति का पिंड, अनंत गुण का पिंड, अभेद वस्तु, उसका लक्ष्य हुआ। दृष्टि और उपयोग केवल एक ज्ञायक स्वभाव पर गिरी। दृष्टि और उपयोग ने अखंड वस्तु एक को ग्रहण किया, केवल एक। पूरे विश्व के ऊपर एक नायक कैसा लगा? पूरे विश्व से भिन्न, पूरे विश्व से ऊपर, यानी पूरे विश्व से भिन्न, पूरे विश्व के ऊपर भिन्न होकर ऊपर तिरता है, ऐसा लगा। सब परिस्थितियों से ऊपर उठकर, सब संयोगों से ऊपर उठकर, सब निमित्तों से निरपेक्ष होकर उसको कहने में आता है कि ऊपर तिरता है। ऊपर तिरता हो उसी प्रकार अखंड प्रतिभासमयी प्रतिभासमयी आत्मा जानने में आया। कैसा? जिसमें कोई खंड नहीं, जिसमें कोई गुणभेद नहीं, जिसमें कोई पर्याय भेद नहीं। अखंड कहो, अभेद कहो, अभिन्न कहो, क्या कहा? अखंड प्रतिभासमयी अनंत, जिसका स्वरूप अंत रहित, अंत रहित, अंत रहित, जिसका शक्ति रूप सामर्थ्य अंत रहित, अनंत, विज्ञान घन, आत्मा ज्ञान से भरा हुआ अखंड, विज्ञान घन, परमात्मा स्वरूप समय सार को आत्मा कैसा लगा? आत्मा का स्वरूप अनुभूति के काल में कैसा जाना? मैं परमात्मा हूँ, मेरे में और सिद्ध परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। मैं तो भगवान आत्मा हूँ, मेरे में परिपूर्ण शक्ति रूप सामर्थ्य है। परमात्मा रूप समय सार को समय सार, समय का सार, समय यानी जीव का सार, जीव का सार यानी जीव में हितकारी क्या है? जीव में हितकारी ज्ञान दर्शनमय स्वभाव, वो हितकारी है, जिसका लक्ष्य करने से
आत्मा की अनुभूति होती है, सम्यक दर्शन होता है। ऐसा सारभूत मेरा ज्ञायक स्वभाव परमात्मा स्वरूप है, ऐसा अनुभव में आया, ऐसा वेदन में आया। तो कि जब आत्मा को अनुभवता है उस समय ही आत्मा सम्यक प्रकार से दिखने में आता है, यानी श्रद्धा में आता है। दिखने में आता है उसका अर्थ आत्म स्वभाव जानने में आता है। इसलिए समय सार ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। जो आत्मा की अनुभूति हुई वो पर्याय भी आत्म स्वभाव के साथ अभेद होने के कारण जो अनुभूति